दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। शहडोल मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सिलसिला भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, नासिक और अब अमृतसर तक पहुंच गया है। डेली ऑक्सीजन की क्राइसिस झेलते तीमारदार मरीज और डॉक्टर सभी बहुत परेशान हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी कोविड को लेकर, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि वो जो दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा है वो सुनिश्चित कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि जिन प्रदेशों में प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का और दिल्ली को जहाँ से सप्लाई आनी है उसे बाधित न किया जाए अमुक राज्य सरकारों द्वारा। लेकिन इस बात को लाइव कर दिया था मुख्यमंत्री ने, जनता ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया और शायद इस वजह से प्रधानमंत्री, उनके स्टाफ, उनके मंत्रियों, उनके पदाधिकारियों, उनके पूरे समर्थकों द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसे ब्लास्फेमी माना गया, इसे ईश निंदा के बराबर ट्रीट किया गया और रात तक एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पूरे बीजेपी के आईटी सेल ने, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक स्टेटमेंट को दिखाया गया और ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि दिल्ली सरकार को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 8 ऑक्सीजन प्लांट्स अनुमोदित किए गए थे, फंड्स सैंक्शन किए गए थे, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली सरकार इस पर सोई रही है और इसी कारण से दिल्ली में जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है उसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा तथ्य बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हो रही है वो सिर्फ दिल्ली नहीं, अक्रॉस द कंट्री हो रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। जो मरीज़ हैं वो सांसों के लिए तड़प रहे हैं और आप किसी भी जगह फ़ोन लगा के देख लीजिए, आपको वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत मिलेगी। ये किल्लत क्यों हुई है? क्योंकि देश इस वक्त विश्व में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने पिछले साल बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन को निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना दूसरे देशों के लिए शुरू कर दिया था। भारी संख्या में ये जो ऑक्सीजन थी वो देश से बाहर जाने लग गई। दूसरे, दिल्ली की सरकार या कोई भी राज्य सरकार वो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन इस वक्त देश में है उसमें से 90% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में है। आइनॉक्स, लिंडे, गोयल, इस जैसी कंपनियां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं अधिकतर। लेकिन जो प्रोडक्शन का कोटा है, प्रोडक्शन का अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराना है विभिन्न राज्यों को, ये सारा सर्वाधिकार सुरक्षित है केंद्र सरकार के पास। जी हाँ, मोदी सरकार के पास। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहीं भी हो, कितना भी हो, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, ये जिम्मेदारी और ये हक सिर्फ मोदी सरकार के पास है और किसी के पास नहीं है। मोदी सरकार ऑक्सीजन का बंटवारा करती है, किस राज्य से, किस प्लांट से कितना जाएगा और कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराती है मोदी सरकार। और राज्य में वो ऑक्सीजन का कोटा पहुंचने के बाद राज्यों में हॉस्पिटल वार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिम्मेदारी होता है राज्य सरकार की। अब बात करें दिल्ली सरकार की तो सबको पता है कि दिल्ली सरकार आधे अधिकारों वाली सरकार है। जो दिल्ली के लैंड के इश्यूज़ हैं वो सारे आते हैं DDA के अंतर्गत, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल यानी कि मोदी सरकार का उस पर वर्चस्व है। और DDA ने मास्टर प्लान बनाया हुआ है दिल्ली राज्य का, और इस मास्टर प्लान के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी केमिकल एंड हजार्डस इंडस्ट्री लगाना वो अपराध है, वो लगाया नहीं जा सकता। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके चलते कोई भी बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट, मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट, वो दिल्ली में लगाया ही नहीं जा सकता है। इसके चलते दिल्ली की जो सप्लाई है वो अगल बगल के जो राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रदेशों से आती है। इसके अलावा जो कोटा बढ़ाया गया है वो मोदी सरकार ने बड़ी चतुराई से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने दूर के राज्यों से भी
उसे दिया है और कैसे आएगा अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। हवाई जहाज़ से आएगा या ट्रेनों से आएगा, ट्रेन से कैसे आएगा ये सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो जो करीब 150 मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाया गया है, जो इस वक्त दिल्ली सरकार के पास है, वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा से अभी तक मोदी सरकार सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि कैसे वो लाएंगे। जो दिल्ली की इस वक्त कोविड के दौरान डिमांड है, वो दिल्ली सरकार की कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 700 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। अभी तक उसका कोटा 378 मीट्रिक टन था, जिसे बड़ी अनुनय विनय के बाद मोदी सरकार ने पिछले 2-3 दिनों पहले 480 मीट्रिक टन किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि उन्हें 480 तो छोड़िए, 378 मीट्रिक टन भी नहीं मिल पा रहा है। कभी 117 मिल रहा है, कभी 200, कभी 300। तो जाहिर सी बात है, जब ज़रूरत से आधी तिहाई ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्राइसिस होनी ही है। इसलिए केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्लीड किया था प्रधानमंत्री से और कहा था कि कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले हरकत में आएं और सुनिश्चित करें कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन पहुंचे, ताकि आम जन की जो जानें हैं, जो बेशकीमती हैं, वो बच सकें। दिल्ली में क्योंकि कोई बड़ा प्लांट वैसे भी नहीं बन सकता, अब बात आती है कि जो 8 PSA उसकी बात जो सुनिश्चित करने थे, जो कहा गया कि दिसंबर में मोदी सरकार ने उसके लिए फंड सैंक्शन किया था। ये दरअसल वो छोटे प्लांट्स हैं जो कि बहुत बड़ी सप्लाई नहीं दे सकते। ये एक अच्छे खासे, एक ठीक ठाक साइज़ वाले हॉस्पिटल तक को सपोर्ट नहीं कर सकता एक प्लांट इस प्रकार का। ये दरअसल उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहां दूर दराज के इलाके होते हैं, जहां पर अस्पताल होते हैं और बाहर से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए वहां पर लोकली प्लांट्स लगाए जाते हैं। लेकिन कोविड के दौरान जो PM केयर फंड है, उसके हिसाब से घोषणा की गई थी कि पूरे देश में 163 इस प्रकार के प्लांट हॉस्पिटल्स में लगाए जाएंगे। लेकिन पिछले 1 साल में मई 2020 में घोषणा हुई थी और आज का दिन है, आज तक 163 में से मात्र 33 अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लग पाए हैं अक्रॉस इंडिया। 33 इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा। दिल्ली में जो काम शुरू होना था वो 8 अस्पतालों के लिए था, जिनमें से 7 दिल्ली सरकार के और 1 केंद्र सरकार का अस्पताल था। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी, ठेकेदार भी केंद्र सरकार ने लगाया था और उसने कोई काम अभी तक पूरा नहीं किया है। दिल्ली सरकार ने कई ख़त लिखे, लेकिन उसके बावजूद इस काम को पूरा नहीं किया गया। तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, ये आपके सामने खुली किताब की तरह है। केजरीवाल सरकार को इस बात के लिए लांछित करना सिर्फ एक दुराग्रह दिखाता है, सिर्फ एक मलिशियस इंटेंट दिखाता है। और मरीज़ों को जब वो मर रहे हैं, जब उनके दम टूट रहा है, सांसें टूट रही हैं, ऐसे में प्लीड करते हुए चीफ मिनिस्टर को ब्लास्फेमस बताना, वो भी एक शैतानी प्रवृत्ति का परिचायक है।